ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। नमोऽनन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमनों कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। भगवान समंत भद्र स्वामी श्रवणाचार का पालन कर रहे हैं और श्रावकों के लिए श्रवणाचार का पालन कैसे करना पड़े इसकी पूर्व श्रावकाचार का व्याख्यान कर रहे हैं। कच्चा माल ही एमी जो कच्चा माल होता है वही फिनिश्ड कहलाता है। उसी से ही आप किसी भी वस्तु की निष्पत्ति करते हैं। एक सामान्य पाषाण है, उसी से तो प्रतिमा बनती है। वो क्या है? कच्चा माल, और उसी से फिर माल बन के निकलता है। अब पाटनी जी ये मत बोलना भगवान को माल कह दिया। ये दृष्टांत है, उपमा है। यहां स्त्री जी को भगवान को कहीं हम वस्तु माल नहीं बोल रहे, वो तो हमारे लिए श्रद्धा का ही विषय है। भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं आप अभी सब कच्चे माल हो। शिखर भैया अभी सब कच्चे माल है। मिथ्या दृष्टि जीव भी कच्चा माल है। उसी से तो जैसे कच्चे माल से रुई से ही धागा बनता है, धागे से कपड़े बनते हैं, ठीक इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि से कोई सम्यक दृष्टि बनता है, सम्यक दृष्टि साधु बनता है, साधु ही परमात्मा बनते हैं। अब शिखर भैया ये मत बोलना हमको माल बोल दिया भैया। ये दृष्टांत है। बुद्धि की विकलता होगी तो आप कुछ भी कह सकते हो। भगवान समंत भद्र स्वामी अपने शुद्धोपयोग का समय निकालकर आपको शुभोपयोग में जाने की प्रेरणा दे रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं। बुद्धू भाई कब तक कपड़े धोते रहोगे? हम आपकी धो नहीं रहे। धुल जाए तो अच्छा है, साफ हो जाएंगे, लेकिन विचारणीय विषय है। एक जीवन का लक्ष्य हर किसी का है, उस लक्ष्य को पहले बना लो, फिर उसके पीछे चल पड़ो। पाटनी जी आपका 60 वर्ष का लक्ष्य है, 60 वर्ष तक करना, फिर एक भी पैसा छोड़ के नहीं जाना, पूरा दान करके जाना। चरन्नी भी छोड़ के नहीं जाना रिश्तेदार के लिए।
कोई काम नहीं आता। अभी रोटी कौन खिला रहा है? रिश्तेदार थोड़ा ना खिला रहे हैं, ये अपने भाग्य से ले रहे हो। बुद्धू भाई, एक भी पैसा छोड़ के नहीं जाना, ये सब भोग करके नाश करेंगे और आश्रय अपने लिए छोड़ के जाएंगे। आगे पीछे कोई नहीं हो, सब दान करो और निपटो। पंडित जी सत्य है, नाम के लिए नहीं, काम के लिए, यही काम आएगा। इसलिए भगवान समन्त स्वामी कह रहे हैं रत्नत्रय धर्म है, और रत्नत्रय का सबसे मूल सूत्र सम्यक दर्शन है। वो सम्यक दर्शन कैसे होता है? तो कह चुके हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु यदि प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। ये सम्यक दर्शन मूल है, और ज्ञान चारित्र तीनों की एकता होती ही धर्म होता है। वो सम्यक दर्शन क्या है? आप आगम और गुरुओं पर विश्वास करना, ऐसे ही नहीं, 3 मूर्ता रहित, 8 अंग सहित और 8 मद रहित। पंडित जी ये कंपलसरी है, इसमें कोई छूट नहीं है। यहां आज से 8 अंगों की व्याख्या प्रारंभ है। भैया अपनी अपनी परीक्षा करना, आप सम्यक दृष्टि हो कि नहीं। पंडित जी आगे इसी ग्रंथ में लिखा है कि एक अंग भी कम होने पर सम्यक्त में आपके हानि होगी, बचेगा नहीं। कि कोई अतिचार नहीं होगा, यहां सम्यक की हानि होगी। और चाहे मुनि हो या श्रावक हो, दोनों के 8 अंग एक से ही हैं। चाहे समय सार उठा लो, चाहे आप नियम सार उठा लो, चाहे आप श्रावकाचार उठा लो, चाहे मूलाचार उठा लो, चाहे प्रतिक्रमण सूत्र उठा लो, सभी के लिए एक से ही अंगों का व्याख्यान है। और इन 8 अंगों को अपने अंतरंग में देखना, कितने हैं कितने नहीं हैं। अगर नहीं है तो पूजा करते हुए भी आपके पास सम्यक तो नहीं है, स्वाध्याय करते हुए भी सम्यक तो नहीं है, आहार देते हुए भी सम्यक तो नहीं है। अगर 8 अंग में से कोई भी अंग नहीं है तो सबसे पहले कह रहे हैं निसंकित। 8 अंग हैं, निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगुवन, स्थिति कर्णन, वात्सल्य और प्रभावना। ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों में से देखो आपके पास कितने अंग हैं। नहीं हो तो पहले अपने अंगों को दृढ़ करना, फिर किसी और जीव पर प्रश्न चिन्ह करना। क्या कह रहे हैं भगवान समंतभद्र स्वामी? पंडित जी, देव शास्त्र गुरु पर कभी शंका मत करना, देव शास्त्र गुरु की सेवा करना, श्रद्धान करना। श्लोक नंबर 11, इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न च नाचान्यथा इत्यकंपाय संभवत् सन्मार्गे संशया रुचि। इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं न च नान्यन न चान्यथा। यह है, ऐसा ही है, यही है, ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही है। तत्व जैसे हैं वे जैसे हैं वैसे ही स्वीकारना। रत्नत्रय जैसा स्वरूप है उसका श्रद्धा वैसा ही रखना। चाहे जीवादि पदार्थ हो, जीवादि तत्व हो, जीवादि द्रव्य हो, जीवादि अस्तिकाएं हो अथवा रत्नत्रय हो, इनका जैसा स्वरूप का व्याख्यान है, इन पे श्रद्धा कैसी करना। ये यही है और ऐसे ही है, ना अन्य नहीं है। और जो जीव इस प्रकार से श्रद्धा करता है, कैसी श्रद्धा? अकंपाय सांबोवत, अकंप सांबोवत यानी तलवार पे चढ़े पानी के समान।
ऐसे सन्मार्ग में, मोक्ष मार्ग के विषय में जो निश्चल श्रद्धा करता है भैया, उसके पास निसंकित अंग होता है। पंडित जी, संग का एक बहुत बड़ा जहर है। इस संग का प्रारंभ हो जाए, व्यक्ति का जीवन नष्ट होते समय नहीं लगता, समय नहीं लगेगा। कहां तुम राजा से रंक हो जाओगे। बिनी भाई, कभी तत्वों पर शंका नहीं करना, पहले श्रद्धा करना। तुम्हारे अंदर जो भी प्रश्न हो उसकी जिज्ञासा करना और ऐसे प्रस्तुत करना कि हमको ये तो सही लिखा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। यशु, तुमको कुछ पढ़ाया हमने, और यशु कह रहा है ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। भैया ये मत बोलो ऐसा कैसे, बोलना महाराज जी तत्व तो ऐसा ही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। पंडित जी, प्रश्न करने की भी एक शैली होती है, हर चीज की एक कला होती है। अकाउंट्स होता ना, अकाउंट्स सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स का, लेखा पढ़ी कोई है अकाउंट्स वाला, सीए भी नहीं भैया, उसका एक ही सूत्र है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इतने का सूत्र है बस, और इससे आगे कुछ नहीं। हम एक बार हमारे स्कूल में मैडम ने क्वेश्चन दिया, टीचर ने, तो उन्होंने किया, हमने भी किया, हमारा उत्तर सही था, उनका उत्तर जल्दी जल्दी में गलत हो गया। ठीक है, स्खलन हो गया, इसका मतलब वो अज्ञानी थोड़ा ना है। हमने ये नहीं कहा पंडित जी। लोग कह रहे थे देखो मैडम ने गलत कर दिया, मैडम ने गलत कर दिया। नहीं, हम गए, हमने कहा मैडम हमारा आंसर गलत आ रहा है, हमारा सही था। हमने कहा मैडम हमारा आंसर गलत आ रहा है, आप देखो ना कहाँ गलत हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने पूरा देखा, अरे बोले बेटा तुम्हारा सही है, गलत तो हमारा है। हमने किस प्रकार से प्रस्तुत किया, जबकि हम सही थे। प्रस्तुतिकरण व्यवस्थित होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण, आपके अंतरंग में जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसको कभी शंका मत कहना। सम्यक दृष्टि को कभी शंका नहीं होती, ना सम्यक दृष्टि उस शंका का समाधान करने जाता है। किसी को तत्वार सूत्र याद हो तो सम्यक दर्शन के अतिचार बताओ पंडित जी। शंका कांचा विचिकित्सा याद है किसी को? शंका कांचा विचिकित्सा अन्य दृष्टि संस्तव सम्यक दृष्टि रतिचारा, यही सूत्र है। शंका नहीं करता कभी सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव जिज्ञासा प्रकट करता है, और उस जिज्ञासा के पहले वो सम्यक दृष्टि जीव पूर्ण रूप से श्रद्धा करता है। कुछ आए ना आए आज्ञा सम्यक का पालन करता है। कोई पूछे अप्रमेय सागर जी नग्न क्यों रहते हो, सबसे पहले यही कहना जिन आज्ञा है, फिर तर्क देना ये हमारा आज्ञा सम्यक है। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, मैं उसे टालूंगा नहीं। हाँ, अब उसमें तर्क वितर्क करो जो करना है। महाराज जी केस लॉन्च क्यों करते हो, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। अब दूसरा हेतु दो, हम अयाचक वृत्ति के लिए अहिंसा की दृष्टि से, वेद विज्ञान की दृष्टि से केस लॉन्च करते हैं। हमारे लिए जिन आज्ञा है मूल गुण है, बिन्नी कभी बेटा शंका हो जाए जीवन बर्बाद होते देर नहीं लगती। एक नींबू की बूंद, 100 लीटर दूध है मां, कितना, उसमें एक नींबू की बूंद डल गई, पूरा दूध फट गया। एक बूंद से, एक बूंद से पंडित जी इतना सारा नुकसान, पूरा मधुर दूध अम्ल हो गया। ऐसे ही शंका की एक बूंद अगर अंतरंग में प्रवेश करती है, जीवन को चित बचत होने में देर नहीं लगती है। एक बार आपको शंका हो जाए आयुष
पिताजी को आपके ऊपर, फिर बेटा कितना ही अच्छा कर लो, शंका ही करते रहेंगे। इसलिए प्रयास ये करना कि अपने जीवन में कभी किसी को शंका का स्थान मत देना। कुछ लोग सफाई मांगते हैं, उनको ज्यादा सफाई देने का प्रयास भी नहीं करना। अप्रमित सागर जी, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते आप। शंका रहे हो सो रखे रहो, हम आपके लिए मुनि नहीं बने, हम सबके लिए मुनि बने। संजू भैया कह रहे हमको समय नहीं देते आप। भैया हम आपके लिए मुनि बने नहीं, तुमको समय क्यों देंगे? हम ध्यान और तप के लिए मुनि बने तो हम उसके लिए बनेंगे। सुनो संजू भैया, अज्ञानी की सोच छोटी होती है, ज्ञानी की सोच बड़ी होती भी नहीं। जहां तुम्हारे होने ना होने का एक सा असर हो, वहां तुम्हारा ना होना ही बेहतर है। ये अज्ञानी की सोच है। बोले वहां पर रहो ना रहो एक ही तो बात है, सोच सच्चा मत रहो। अरे ज्ञानी की सोच क्या होती है? जहां तुम्हारे होने ना होने पर तुम्हारे कोई नहीं पूछता हो, वहां इतना रहो कि तुम्हारे बिना कोई रह ही नहीं पाए। ये ज्ञानी की सोच होती है। ज्यादा देर किसी की उधारी मत रखना, ब्याज बढ़ता है। ये ज्ञानी जो शंका करता है वो अज्ञानी है। क्यों? सबसे पहले अपने सम्यक को मलिन करता है। पंडित जी मिथ्या दृष्टि जीव भी तत्व मानते हैं, मोक्ष मानते हैं, जीव मानते हैं, लेकिन वो जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानते। हमें शब्दों वाला सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, हमें सिद्धांत वाला, श्रद्धा वाला सम्यक दर्शन चाहिए। हमें शब्द के अर्हत नहीं बनना, हमें तो कर्मों से रहित अर्हत बनना है। आप शब्दों को मत देखो, आप उसके पीछे छिपे सिद्धांत को देखो, तब आपके अंतरंग में श्रद्धा आएगी। लेकिन क्या बताएं, समय बड़ा विकराल है लालू। जिन पर श्रद्धा करना चाहिए उन पर शंका कर रहे हैं, और जिन पर शंका करना चाहिए उन पर श्रद्धा कर रहे हैं। पंचम काल है, कुछ नहीं कर सकते। एक पंडित जी तो इतनी बड़ी शंका करके बैठे थे, विजय भैया हम क्या बताएं। सहज सागर जी याद है आपको? भले ही पंडित जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दृष्टांत उनका आज भी है। पंडित जी, हम लोग बेंगलोर में थे, एक सीढ़ी से मंदिर में थे हम लोग, तो मालूम चला कि पंडित जी आए हैं, बड़े ज्ञानी हैं। टीवी में उनके प्रवचन आते हैं भैया। हमने ठीक है भैया, भीड़ तो मदारी भी इकट्ठा कर लेता है पंडित जी, श्रद्धा की भीड़ इकट्ठी करो तो मानते कुछ है। पंडित जी, हम लोग सीढ़ी से उतर रहे थे, वो पंडित जी सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, वो ऐसे किनारे खड़े हो गए सीढ़ी के। साथ में एक विद्वान और थे, उनने कहा महाराज जी नमोस्तु। हमने कहा आशीर्वाद। और उन पंडित जी को हमने ऊपर से नीचे तक 3 बार देखा, तो ऐसे से हाथ नीचे आ गए। ठीक है, हम अपने कक्ष में चले गए। वो पंडित जी मंदिर से कहीं और जहां उनका शिविर था वहां चले गए। बाद में एक बालक से हमने पूछा, भैया यद्यपि पंडित जी के नमस्कार से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी पंडित जी ने हमको नमोस्तु क्यों नहीं किया? बोले वो पहचानते नहीं है कि आप कौन हो। निश्चय वाले नहीं थे, निश्चय से मिथ्या दृष्टि थे। सुनो, अरे बेंगलोर में निश्चय ने का मंदिर है, उन्होंने क्या सेवा किया हम आपको क्या बताएं। आप लोग भेद करते हो, श्रावकों में भेद नहीं है, भेद लोगों की बुद्धि में है। पंडित जी, हमने उनसे पूछा, ये भैया से पूछा, इन्होंने महाराज जी ने नमस्कार क्यों नहीं किया महाराज जी को? इन्होंने पंडित जी ने बोले पहचानते नहीं है ना कौन है। तो हमने कहा 7 वाले ने तो कर लिया। बोले वो ऐसे ही है। हम समझ गए पंचम काल की लीला है। यहां तेल महंगा है और मदिरा महंगी है।
तेल महंगा है, मदिरा सस्ती है पंडित जी। फिर साहिल, एक 4 साल के बच्चे को हमने खड़ा करके पूछा ये कौन है? बोले महाराज जी हैं। हमने कहा 4 साल के बच्चे को पता है कि मुनि है, 4 अन्यों के ज्ञाता को नहीं पता कि ये मुनि है? ये मिथ्या दृष्टि का चिन्ह है। क्यों? उसको जिन मुद्रा में शंका हो रही है। अरे पुतले को नमस्कार कर लेते हो, पुतले को नमस्कार कर लेते पंडित जी, आकृति दिखती है तो नमस्कार कर लेते, साक्षात मुनि की मुद्रा है, उसमें कभी शंका मत करना। आगम के एक एक पृष्ठ है भैया, उसमें कभी शंका मत करना। श्री जी पर, जिन बिंब पर कभी श्रद्धा अश्रद्धा मत करना पंडित जी, कभी शंका मत करना। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह से। पंडित जी बोलो तो अच्छे जोर से बोलो पंडित जी सूत्र, जैसे अभी आप सुना रहे थे ना सामायिक पाठ, ऐसे जोर से बोलो, लोगों को लगना चाहिए हाँ आगम का है, महाराज जी मन से नहीं बोल रहे। केवली श्रुत संग देव धर्म वर्णवादो दर्शन मोहस्या। भैया तुमने भगवान पर शंका कर ली, केवली भगवान पर, तुमने जिनेंद्र भगवान की वाणी पर शंका कर ली, तुमने रत्नत्रय धर्म पर शंका कर ली, संग पर साधु पर शंका कर ली, और जो देव पर्याय देव गति देव आयु को प्राप्त हुए ऐसे जीवों पर शंका कर ली, आपको निश्चित ही दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय होगा। पंडित जी दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय कितना होता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 7 24 ही निकल जाएंगी मां, सम्मित की प्राप्ति नहीं हो पाएगी अगर आपने अश्रद्धा की या अवर्णवाद किया तो। बोलो पंडित जी अवर्णवाद का क्या फल है? बिना शंका के कौन अवर्णवाद कर सकता है? मंदिर में रखे भगवान पारसनाथ की प्रतिमा पत्थर है कि परमात्मा है? बताइए, बताओ बताओ क्या है नरेंद्र भैया, क्या है? उसमें निक्षेप से संस्कार करके परमात्मा के गुण दिए गए हैं, वो परमात्मा है भैया, उनको पत्थर मत कह देना। पंडित जी स्थापना निक्षेप से वो परमात्मा ही है, और जैसे चतुर्थ काल के परमात्मा की वंदना का फल मिलेगा, वैसे ही आपको आज पंचम काल में प्रतिमा के दर्शन करके बंद मिलेगा, पुण्य मिलेगा। चतुर्थ काल के गुरुओं को जो देख करके चर्या करा कर पुण्य मिलता था, वही पुण्य आज भी मिलता है, लेकिन श्रद्धा की आंख तो हो। श्रद्धा की आंख है नहीं मोंगना जी, फिर कैसे काम चलेगा बताओ? समय विचित्र है, लेकिन आप विचित्र मत होना। आयुष नमो लोए, नमो लोए बेटा, नमोकार मंत्र को भूल मत जाना। विवाद सिद्धों में और उपाध्यायों में नहीं है, विवाद अरियंत आचार और साधु पे है। संजू भैया कह रहे भैया हम तो, हमारे तो मूल नायक पारसनाथ हैं, सुबई हैं। विनय भैया कह रहे हमारे तो आज पपौरा क्षेत्र के आदिनाथ है, तो हम बस आदिनाथ को मानते हैं। एमी कह रहे हमारे तो नेमी नाथ है, तो हम नेमी नाथी को मानते हैं। भैया अरिहंत सब एक से ही हैं, गुणों में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही आचार परमेष्टि में लगाना और साधु परमेष्टि में भी लगाना, भेद विज्ञान रखना, भेदभाव कभी मत रखना, तब जाके निसंकित अंग होगा। क्योंकि ये भेदभाव कब होता है? जब शंका प्रारंभ होती है। संजू भैया ध्यान रखना भैया, पता ना हो सो कभी बोल मत देना। इस बात को आज हृदय में नोट कर लो, जब तक कोई बात पता ना हो तब तक बोलना मत। तुमने शंका के बल पे बोल तो दिया राजीव भैया, फिर बाद में क्षमा मांगते फिरना। प्रत्यक्ष सागर जी है ना, अपने 32 उपवास करके उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया, समाधि मरण की। एक महात्मा ने माइक से बोल दिया था, बोले वो तो भूखे मर गए। पंडित जी
वो शब्द हमने भी सुने थे। जिस दिन समाधि हुई थी दोपहर में एक सज्जन हमारे पास आए थे, बोल गए, बोले महाराज जी देखो प्रवचन। हमने कहा उनके पास अब जाओ और बोलना आपने देख के आए हो क्या कि भूखे मर गए? तो दमदार था, बोल के आया। बोले हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं था। तो हमने पूछा उनसे, आपको पता करके बोलना चाहिए था, आपने पहले बोला क्यों? तुमने बिना पता करे शंका करके बोल दिया, तुम अप्रमाणित हो। चिर दीक्षित होने से क्या होता है पंडित जी? चिर दीक्षित होने से कुछ नहीं होता है, दृढ़ श्रद्धानी होने सब कुछ होता है। एक पूर्व कोटि तक के लिए तुम मुनि बन जाओ, बोलो सहज सागर जी, सम्यक दर्शन नहीं है, तुम्हारा द्रव्य वेश धारण करना व्यर्थ है। सम्यक के साथ पंडित जी नरक में रहना श्रेष्ठ है, लेकिन मिथ्यात के साथ स्वर्ग में रहना श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए भैया कभी शंका मत करना, भैया संशय मत करना, हाँ जिज्ञासा रखना। कोई बात आपको समझ में नहीं आई, विनय भाई पूछो, पीठ पीछे मत बोलो, पीठ पीछे मत बोलना। तुमने तो 4 बटन दबाई और मैसेज चला दिया, लोगों के अंदर तुमने शंका तो उत्पन्न कर दी। वो तो ठीक है, समय पाकर के शंका दूर हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा सम्यक दर्शन चला गया, तुमने जो अवर्णवाद कर दिया है वो कर्म तुम्हारे साथ अनंत काल तक रहेगा। दर्शन मोनी कर्म का बंद होगा, असाता वेदनी कर्म का बंद होगा। पढ़ो तत्वार्थ सूत्र, चारित्र मोनी कर्म का भी बंद होगा, क्योंकि तुमने निर्दोष के ऊपर दोष लगाया है। पंडित जी कसायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्या, इतना अकेला सूत्र का अर्थ नहीं है, और भी अर्थ है। पढ़ो आप राजवार्तिक, पढ़ो आप श्लोक वार्तिक। किसी के चारित्र पर दूषण लगाया है, आपने सत्य को असत्य ठहराया है, आपको चारित्र मोनी कर्म का आश्रय होगा। फिर 70 कोड़ा कोड़ी सागर दर्शन मोनी चारित्र मोनी का मिला लो पंडित जी, फिर मिथ्यात्व में सिर पीटते मिलना, फिर नरक जाना, निगोद जाना। पता ना हो तो पहले पूछना, एमी शंका मत करना भाई, पहले पूछना, पहले पूछो फिर आप अपनी बात रखो। पाटनी जी बताओ, आप पोली प्रतिमाएं बनती की नहीं, जिनागम में बन रही कि नहीं, बनती है कि नहीं, सदोष प्रतिमा बनती है कि निर्दोष प्रतिमा बनती है। लेकिन ज्ञान ना हो तो नहीं बोलना चाहिए। आपको ज्ञान है तो आप बोलते हो। लालू कोई कह सकता है, कर नहीं सकता। आप बोल सकते हो, लेकिन आप वस्तु को अवस्तु बना नहीं सकते हो। जब समय आएगा तो मालूम चल जाएगा। विनय भाई, पंच कल्याणक के बाद एक गिनीज बुक वाले आते हैं, ठीक, उनको बुलाना आप, और वेदी में जितनी प्रतिमा हो उन सबको कहना कि एक ही वेदी पर एक ही स्थान पर भारत में इतनी प्रतिमाएं कहीं नहीं है, पपौरा के लिए तुमको गिनीज भी मिलेगा। ये किसी अवार्ड के लिए नहीं है काम। जिनको शंका हो वो बेचारे सम्यक दृष्टि बन जाए, उनके लिए कह रहे। इसलिए पंडित जी कभी केवली श्रुत संग धर्म देव इनका वर्णवाद मत कर लेना। कर लेगी तुम्हारी ये पर्याय, मां भोगना पड़ेगा अनेकों पर्याय को। आप देखो सीता की पर्याय में, सीता के जीव ने एक बार शंका की थी, जंगल जाना पड़ा। सीता के ऊपर राम ने शंका की थी, जंगल भेजना पड़ गया। पंडित जी अग्नि परीक्षा कर ली, सिर्फ शंका के पीछे। किसकी किसकी? सती सीता की, जिसने कभी स्वप्न में भी पर पुरुष को ना देखा हो, ऐसी सीता के ऊपर शंका। उसी शंका का फल था भैया, जो प्रजा थी उसने शंका कर ली और राजा ने कान के कच्चे थे सो उनको भी समर्थन दे दिया। हो गई अग्नि परीक्षा, हो तो गई, लेकिन धुली किसकी?
बात कटी किसकी? राम की कटी कि सीता की? राम की बात कट गई। संजू भैया, गर्दन कट जाए तो ठीक है, लेकिन बात नहीं कटना चाहिए। प्राण जाई पर परिस्थितियां कैसी हो, ऐसे शब्द मत बोलना कि बाद में वापस लेना पड़े। आयुष भाई, ऐसा काम ही मत करो ना कि क्षमा मांगना पड़े। बोलो विजय भाई, ऐसा काम ही मत करो लोगों से कहना कि तुम क्षमा मांगते फिरो। फिर भैया हम क्षमा मांगते हैं, हमने परस्पर में कुछ कह दिया था, कर दिया था, क्षमा मांगते हैं। ठीक है, आप तो क्षमा कर देना, लेकिन मेरा प्रश्न है, ऐसा काम किए ही क्यों कि क्षमा मांगना पड़े? बोलो विजय भाई, विनय भाई। सही तो है कक्का, लेकिन इतना ध्यान और रखना, अगर कोई गलत कर भी दे तो अपन तो क्षमा कर देना। क्यों? क्षमा बढ़न के चाहिए। कोई बात नहीं मांगो जी, मांग लो। क्षमा मांगने वाला हमेशा बड़ा है, क्षमा करने वाला हमेशा बड़ा है, क्षमा करने वाला हमेशा बड़ा है। बोलो दादा, हुक्म सही है कि नहीं? और हाथ जोड़ने में तुम्हारा क्या जा रहा है? क्षमा कर दो भैया, बात खत्म। तुम कहां आंकड़े खड़े हो सो पड़े मिलोगे, आंकड़े खड़े हो सो पड़े मिलोगे। संजू भैया समझ रहे? इसलिए भैया भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, शंका मत करना। किस पर? 7 तत्वों पर, देव शास्त्र गुरु पर, रत्नत्रय पर, वरना सम्यक चला जाएगा। कभी कोई गर्म पानी से जला है? गर्म पानी से जले कभी? चिके कभी? मां, पानी तो शीतल होता है, पानी तो शीतल होता है, फिर उस शीतल पानी से आप जल कैसे गए? बोलो शिखर भैया। पानी तो शीतल स्वभावी ही है, लेकिन पानी गर्म कैसे हो गया? पानी की विकृति कैसे आ गई? अग्नि के संयोग से। ऐसी शंका की अग्नि के संयोग से तुम्हारे परिणाम में उष्णता आती है, वो तुम्हारे लिए। फिर पानी को कोई छूता नहीं है, या तुमको कोई छुएगा नहीं। भावत्रय दर्शिका ग्रंथ में लिखा है, जो मुनियों पर शंका करते हैं, मुनियों की निंदा करते हैं, ऐसे जीव मरण करके सूकर की पर्याय को प्राप्त होते हैं। कौन सी? तिर्यंश तो बनेंगे, कौन से वाले बनेंगे? सूकर वाले। क्यों? कोई छूना तुमको पसंद नहीं करेगा। भैया हमने नहीं कहा, हमने क्षमा सागर जी के प्रवचन सुने थे, कर्म कैसे करें, तो उसमें सुना था, तो आपको बता रहे हैं। और भाव त्रय दर्शिका नाम का ग्रंथ है। लालू, जिनको नहीं पता हो बोलना, पढ़ लो फिर बोलना। पहले पढ़ लो फिर बोलना। आधी घघरी आवाज करती है, पूरी घघरी शांत रहती है। इसलिए पंडित जी, कभी कोई भी परिस्थिति हो, शंका मत करना। जो तत्व, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही स्वीकारो, ना अन्यत ना अन्यथा। बोले महाराज लोग पिची क्यों लेते हैं? हाँ भैया, तुम्हें क्या समस्या है? तुम्हारे घर से लाएगा। एक सज्जन बोले बेंगलोर में कम से कम आपको लंगोटी तो लगा लेना चाहिए बस। हमने कहा भैया हम इतनी बड़ी लंगोटी लगाएंगे, तुम आंख में ही पट्टी लगा लो, छोटे कपड़ा लगेगा। समस्या तुमको है, तुम अपनी समस्या का निदान करो। मुनिचर्या में कभी शंका मत करना कि नग्न क्यों है। भगवान पारसनाथ की प्रतिमा ऐसी बनती क्या कभी? पाटनी जी, बनाओगे कभी? कोई द्रव्य देगा तो भी नहीं बनाओगे। ऐसी प्रतिमा बना दो भगवान पारसनाथ की, अर्यंत अवस्था में नहीं बन सकती। क्या दोष है इसमें? आचार परमेष्टि की तो बना दोगे आप, उपाध्याय परमेष्टि की ज्ञान मुद्रा बना दोगे आप। अर्यंत परमेष्टि की ऐसे आशीर्वाद देते प्रतिमा क्यों नहीं बनती? बोलो।
कोई पूछे तो बता देना, बोलना भैया आशीर्वाद देना राग का चिन्ह है, हमारे भगवान वीतरागी हैं, वो आशीर्वाद भी नहीं देते। आशीर्वाद नहीं देते फिर भी सब कुछ देते हैं। वो देते कुछ नहीं लेकिन मिलता इतना है कि संभाल नहीं पाओगे। बोलो सोनू भैया, संजू भैया, सत्य की नहीं। लेकिन क्या करें, जीव के अंदर श्रद्धा की कमी है, तभी शंका करता है ऐसा क्यों और वैसा क्यों। बिनी, हमने सुबह आज क्या बोला था, बात चालू होती है सही कौन है और खत्म होती है सही क्या है। बात इस बात पर चालू होती है और सही कौन है इस पर खत्म होती है। उलझ जाते हैं कहीं अपन, बात कुछ और रहती है। लेकिन क्या होता है ना, अंतरंग में एक मान कसाए बैठी है, वो तुमको ठंडा होने नहीं देती। इसको स्वीकारना पड़ेगा भैया, गलत तो नहीं कह रहे। अंतरंग में एक मान कसाए बैठी है कि हमने तो बोल दिया, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। पंडित जी, चिर दीक्षित होने से कुछ नहीं होता। अगर आपके अंतरंग में अकिंचित कर का श्रद्धान बैठा है तो आप मिथ्या दृष्टि ही हो। बोले क्या, मिथ्या तो अकिंचित कर है, बंद के लिए मिथ्या तो अकिंचित कर है सर्वथा, ऐसा है क्या? जबकि बंद का पहले ही प्रत्यय मिथ्यात है। मिथ्यात विरति प्रमाद कसाय योग। उमा स्वामी बड़े हो गए कि आप बड़े हो गए पंडित जी, लेकिन आज भी उस सिद्धांत को बदलेंगे नहीं। क्यों? हमने बोल दिया सो वो ही सही है। ठीक है, अभी पूर्व का पुण्य है, कर लो इकट्ठा, लेकिन मिथ्यात्व को किंचित करके गए पंडित जी, आप निसंकित अंग में प्रवेश कर गए और निसंकित अंग में नहीं प्रवेश करके बाहर निकल के आप मिथ्यात्व में चले गए। बोलो पंडित जी, कितना विषय चला, पता तो है आपको ना, मिथ्यात्व अकिंचित कर। फिर भी लोग श्रद्धा करके शांति से नमस्कार करके चले जाते। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब आती है, मुहावरा, थिंक इनसाइड द बॉक्स। एमी, थिंक इनसाइड द बॉक्स, यानी जो दिख रहा है उसी को मत देखो, जो नहीं दिख रहा, जो अंदर है उसको भी देखो, उसको देखने का प्रयास करो, फिर जाकर के भैया आप जिज्ञासा प्रकट करना। मोहना जी, शंका से एक सबसे बड़ा दोष उत्पन्न होता है, बताएं। शंका से सबसे पहले अश्रद्धा होती है। एमी, ये निमित्त शास्त्र पढ़ो, लक्षण शास्त्र पढ़ो, पहले लगता है कि कैसे हो सकता है, लेकिन बाद में तुम बोलोगे हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि तुम अभी अंदर में नहीं गए हो। तुम अंदर थोड़ा ना गए हो। हाँ, तुम अपने बारे में तो जानते हो ना, तो तुमको सब सही लगेगा कि हाँ सही है। शंका नहीं करना, जिज्ञासा करना। शंका करने से सबसे पहले श्रद्धा जाती है, और जब श्रद्धा जाती है तो सम्यक्त भी जाता है, फिर तुम अकेले खड़े रह जाते हो। मिथ्यात्व के साथ, सज्जनों के साथ सज्जन रहते हैं और दुर्जनों के साथ, ये नहीं पता आपको। कोई टीचर है यहाँ पे? टीचर कोई तो होगा, टीचर कोई नहीं है। अरे प्राचार्य जी, हिंदी तो पढ़ी होगी आपने, वर्णमाला पढ़ी है ना? देखो आप, क ख ग घ ग च छ ज झ य, सज्जनों के साथ सज्जन वर्णों का प्रयोग है। और देखो दुर्जनों के साथ ट ठ ड ढ न। ये अनादि की व्यवस्था है, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते आप। जितने टेढ़े मेढ़े हैं वे पूरे वर्ण एक ही साथ हैं, उनका उच्चारण स्थान भी एक ही है और वर्ग भी एक ही है। नेता एक को बनाते हैं, बोले टा वर्ग। बाकी पंडित जी साढ़े टेढ़े मेढ़े वर्ण सब एक ही साथ हैं। नहीं है तो बताओ, बोलो नहीं है तो बताओ। अच्छा है, क्यों है? नीतिकार भी यही कहते हैं, भैया सज्जन सज्जन एक साथ और टेढ़े मेढ़े सब। और अच्छा भी है भैया, सब टेढ़े मेढ़े एक ही साथ रहे तो अच्छा है, कम से कम एक ही जगह बर्बाद होगी। सुनी ना कथा? नीरज भाई कथा नहीं सुनी? यशु, एक जगह बेटा
25 लोग बैठ करके द्यूत क्रीड़ा जुआ खेल रहे थे, शराब पी रहे थे। गुरुजी और चेला साथ में जा रहे थे। गुरुजी कहते इनका गांव बस जाए भैया। चेला देखता है, बोले गुरुजी की नींद पूरी नहीं हुई आज। क्यों नहीं हुई? बोले उल्टी बातें कर रहे। थोड़ी आगे बैठे, वहां सब भजन कीर्तन कर रहे थे, भज अरिहंतम भज अरिहंतम। बोले ये सब बिखर जाएं, इनका सबका घर अलग अलग हो जाए। शिष्य बोला पक्का, अब तो आज पागल ही हो गए हैं, पहले भोजन करवाओ। बोले गुरुजी पहले आप भोजन करो, फिर अपन चर्चा करते हैं। बोले क्या हो गया? बोले आज आप थोड़ी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो। अरे भैया बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो? बोले क्यों? बोले पापियों के लिए कह रहे हो कि गांव बस जाए और सज्जनों के लिए कह रहे हो कि बिखर जाए। बोले हाँ बेटा, बुद्धि को बढ़ाओ, बुद्धि को बढ़ाओ, तत्वों पर शंका मत करो, और गुरुओं पर खासकर कभी शंका मत करना। गुरुओं ने जो कहा है बहुत दूर दृष्टि से कहा है। गुरुओं ने जो कहा है बहुत दूर दृष्टि से कहा है। हाँ, उसमें आपका कहीं भी नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है। संजू भैया, हमने तो कितनी बार देख चुके हैं। इंदौर वाले आए थे, बोले महाराज जी चातुर्मास इंदौर में हो। मोड़ी वाले आए थे, बोले मोड़ी में हो। छतरपुर वाले कह रहे महाराज जी पिछली बार तो कुछ हुआ ही नहीं है, हम तो धोखे में रह गए। बोले 4.5 महीने का चातुर्मास, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, सब लॉकडाउन में निकल गया। राजा भैया कहते महाराज जी चातुर्मास, बोले यही हो। कौन जी? तो तुमने कही है। देखो अभी समय बहुत है, अभी तो चालू हुआ है चातुर्मास, अभी तो खत्म हुआ है एक। अब भैया कहां होगा? सामने का कोई विकल्प नहीं, जहां आचार्य श्री बोल देंगे वहीं होगा। क्यों? उनको पता है कि कहां जाना है कहां नहीं जाना। वो हमारे ऊपर में नहीं है भैया। ऐसा नहीं करते हम कि पत्र में लिख दिया छतरपुर और जाएं टीकमगढ़, नहीं। जहां बोल देंगे वो वहीं हम जाएंगे। अब वो चाहे चांद पर बोल दें, अब वो हम नहीं कह रहे, अब वो बताएंगे भैया। इसमें शंका नहीं करना। हम सागर नहीं जा रहे थे, हमने बहुत मना किया, उन्होंने कहा नहीं तुम्हें सागर ही जाने हैं। बताओ सहज सागर जी, सागर गए तो ज्ञान की विद्या भी मिली और अनुभव की विद्या भी मिली कि नहीं? अप्रमित सागर जी, नई चीज देखने मिली, नया अनुभव मिला कि नहीं? गुरु हमेशा कुछ अच्छा ही कहते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, अपनी बुद्धि छोटी, अपन समझ नहीं पाते हैं। गुरु जी ने कहा बेटा समझते हो क्या कहा मैंने? बोले नहीं गुरुजी बताइए। बोले बेटा ये जो बिखरे हैं, द्यूत कीड़ा कर रहे हैं, सप्त व्यसन कर रहे हैं, ये सब इकट्ठे हो जाएं एक साथ, ताकि कोई और ना बिगड़े। ऐसे लोगों का नगर बसा दो, परकोटा बना के बंद कर दो, उनको सारी व्यवस्था अंदर देते रहो। क्यों? भैया तुम गंदगी अंदर ही रखो, तुम और तालाब गंदे मत करना, तुम अपनी तालाब गंदा रखना। और ये जो सज्जन लोग भजन कीर्तन भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गली गली जाके बिखर जाएं, सब जगह भगवान की भक्ति करेंगे। इन लोगों की जरूरत है। दो क्यों ना हो, सम्यक दृष्टि भले ही 2-4 हो वो चलेगा, लेकिन करोड़ों मिथ्या दृष्टि जीव हमें नहीं चाहिए भैया। और बताएं, शंका जब आती है ना सोनू भैया, एक साथ में रोग लाती है, मानसिक रोग है वो, और उसकी दवाई कहीं नहीं है। उसको कहते हैं सूतक। क्या कहते हैं उसको मोंगना जी? जब शंका आती है ना तो साथ में एक मानसिक रोग लाती है, उसको कहते हैं सूतक। पंडित 2 प्रकार की सूतक होती है। एक तो शोर हो गई, किसी के यहां संतान का जन्म हो गया तो शोर यानी हल्ला हो रहा है घर पे, यानी शोर। सूतक यानी किसी जीव का कुटुंब में अवसान हो गया है। भैया इन सूतक पातक को मानना, जो सूतक पातक नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि है। अन्य दर्शन वाले तक सूतक पातक मानते हैं, और किसी ने अगर आत्महत्या कर ली है तो 6 महीने की पूरी सूतक है। किसी ने गर्भपात कराया उसकी आमरण सूतक है, जब तक प्रायश्चित नहीं लिया। आहार मत देना गुरुओं को,
जब तक प्रायश्चित ना ले लो। किसी ने आत्महत्या कर ली है, आत्मदाह कर लिया, 6 मास का पूरा सूतक है, पूरा पूरा। साहिल तुमको लग गई थी बेटा, देख लो। लेकिन वो सूतक तो फिर भी 6 महीने में उतर गई, वो तो चलेगी बेटा। लेकिन जो कान में शंका की सूतक तुमने दे दी है एक दूसरे को, वो तुम्हारे लिए सम्मित का मरण कराएगी और मिथ्या के साथ नरक में रुलाएगी। सोनू भैया, हम समझ जाते हैं, चेहरा बोल देता है किसको सूतक लग गई है। देव सास गुरु के प्रति तुमको अश्रद्धा हो रही है, तुमको सूतक चालू हो गई है। अब तुम चाहे पूजा कर लो, अभिषेक कर लो, तुम चाहे जो चाहे वो कर लो, लेकिन सूतक तो तुम्हारे को लग गई है। इसलिए सोनू भैया, अपने अंतरंग में एक नारा बना के रखना, सूतक पातक खत्म करो, सब मुनियों को नमन करो। बोलना भैया सूतक पातक ना मचाओ, वैसे ही तो हम लोग इतने से बचे हैं, तुम और बांटे फिर रहे हो। बोले सूतक पातक यहां नहीं फैलाओ। बोले भैया हम लोगों ने कलावा बनाया सम्यक दर्शन का, हमको सूतक कभी नहीं लगेगी। हैं? क्या बोल रहे प्रवीण सागर जी? हाँ, जब तक हम हैं, उसके बाद जिस दिन जाएं उस दिन परिवर्तन आना चाहिए। और आपके ना सूतक पातक खत्म हुआ, सब मुनियों को नमन हुआ। तब तो पंडित जी देशना सुनना सार्थक, नहीं तो किस बात की देशना है। मोंगना जी यही शंका कर रहे हैं कि ये महाराज है कि नहीं है। भैया तुम बताओ, आप श्रावक हो कि नहीं हो? आप श्रावक हो कि नहीं? बालचंद जी हो। आप सच्चे श्रावक हो तो आपको सच्चे मुनि के दर्शन मिल जाएंगे। शंका नहीं करना, पूछ लेना भैया। हम तो पूछ लेते हैं कि भैया बहुत दिन से नहीं आए, सूतक तो नहीं लग गई? अरे बहुत रहते कान में नारायण नारायण सूतक देने वाले, उनको चैन नहीं रहता ना। तुम सुखी हो इसीलिए हम दुखी हैं, तुम सुखी हो इसलिए हम दुखी हैं। ऐसे लोग रहते कान में जाके सूतक देते हैं। क्या है जीजी तुमने सुनी? कहा हो गया? अरे ऐसो ऐसो चल रहा है, पूरे में हल्ला हो गया, पता चला वैसा कुछ था ही नहीं। अब सुनो साथ में क्या बोलेंगी, कोई से कहिए नहीं, कोई से कही नहीं, हमने कोई से कही नहीं अभी तक। अब आजकल का सिस्टम दूसरा हो गया मोंगना जी। अब पहले सामूहिक सबको इकट्ठा करते हैं, फिर एक साथ सामूहिक सूतक देते हैं लोग मैसेज में। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये सब मोबाइल वोबाइल पूरे जितने सब बंद हो जाए, ठप हो जाए, व्हाट्सअप तो बैन हो जाए, फेसबुक व्हाट्सअप जितनी चीजें हैं सब। क्यों? ये धर्म कार्य के लिए थी, इसमें अधर्म ही हो रहा है। आपने एक से दूसरे को शंका दे दी, भैया सूतक दे दी। यशु देव है ना, देव देव हमसे कह रहा था, बोले महाराज जी एक सज्जन आए हमारे पास सूतक देने के लिए। मतलब फिर बोले हमने तो कह दिया, हमें कलावा बंधा है भैया, हमें नहीं लगती सूतक, जाओ आगे। बोले आपके बारे में कह रहे थे, तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले हमें तो कह दिया भैया, हमको तो सूतक नहीं लग सकती, इसमें लिखा है नमो लो सब बसाओ। कोई आए कचरा देने कान में, पाटनी जी नारायण नारायण, नारद जी को जानते ना, नारद जी को। अब सोनू भैया बोलेंगे काय बोलते हो? अरे भैया तत्व का नहीं बोलेंगे पंडित जी तो किसका बोलेंगे? तुम्हारे मन का बोले हैं। दुकान कैसे चलना चाहिए, शादी कैसे कराना चाहिए, दिन भर बच्चों को बैठा के बातें करते रहे क्या? तत्व का चिंतन, तत्व का प्ररूपण नहीं करेंगे तो क्या करेंगे साधु? कोई आ जाए ना, ओ भाई भट्टो, कोई आ जाए नारद जी तुम्हारे पास, तो बोला ये देखो ऐसा है, हैं? सुन तो लो। फिर भी कोई आ जाए भूले भटके नारायण नारायण, तो बोलना भैया सुनो, अपना कचरा अपने पास रखो, नगर पालिका का कोई कचरा घर नहीं, तुम यहाँ कचरा फेंक के जा रहे हो, अपनी सूतक अपने पास रखो। सूतक हो जाए तो बोलते मंदिर में नहीं आना भैया। क्यों? बोले भैया तुम्हारे कारण अशुद्धि हो जाएगी, तो बोलना भैया हमारे पास मत बैठना। क्यों? हमारे अंदर में तुम्हारे कारण कहीं अशुद्धि ना हो जाए। हम निशंकित हैं,
हमें तो देव शास्त्र गुरु देखना है, बाकी ओम शांति। पंडित जी सिद्धांत कहता है कि एक तिर्यंच भी 5वें गुण स्थान को प्राप्त कर लेता है, शिखर भी। सही है कि नहीं? हुकुमचंद जी 5वां गुण स्थान प्राप्त कर सकता कि नहीं तिर्यंच भी? वो भी अणुव्रति बन सकता है। जब तिर्यंच अणुव्रति बन सकता है, अब उस तिर्यंच से जाके पूछना, सुनाओ 7 नए सुनाओ, 14 गुण स्थान सुनाओ, 24 ठाना पढ़ाओ, पढ़ा देगा ना? वो नहीं पढ़ा पाएगा। उससे पूरा सिद्धांत पूछना, कर्म की 148 प्रकृतियां बताओ, वो क्या बताएगा? बोलेगा भैया हमें नहीं आता। मतलब वो सम्यक दृष्टि, ऐसा नहीं बोलना, उसके पास आज्ञा सम्यक है। वो ये कहता है जो भगवान ने कहा वो सब सत्य है, मेरे अज्ञान में अज्ञानी हूं, मेरे ज्ञान में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भगवान ने कहा सब सत्य है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि वो आज्ञा सम्यक के साथ में है। एमी ज्यादा मत सीखना भी नहीं। जो देव शास्त्र गुरु ने कहा वो सब सत्य है, जिनवाणी में लिखा है वो सब सत्य है। हमारी बुद्धि में आए नहीं आए वो बात की बात है, लेकिन कोई सूतक देने आ जाए तो क्या करना? क्या करना? ऐसा करना, नारायण। कोई पीछे से उंगली करने आए, लालू क्या करना? ऐसे करो, नारायण। अरे करके दिखाओ सब लोग, क्या करोगे? नारायण। कोई सूतक देने आए तो नारायण नारायण। और सुनो सोनू, कोई ग्रुप में मैसेज डाल दे ऊट पटांग तो लिख के भेजना, नारायण नारायण। बोले भैया सूतक मत फैलाओ, क्या कहना? ओ युवराज कह तुम्हें तो नहीं लग सकती, गारंटी है तुमको, तुम्हारा लाइफ टाइम कलावा बंधा है। विजय भैया क्या करना? कोई आपसे कोई बात करे देव शास्त्र गुरु की अविनय संबंधी, उससे एक ही बात कहना, बोलना भैया सुनो तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं? पूछना उससे। खन्ने बोले तो उससे बोलना भैया तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं? एक आध खाली है? बोले हाँ। तो बोलना आज हम नगर पालिका की गाड़ी में कचरा भर के भेज दे रहे तुम्हारे पास। बोले भैया हम क्या करें? बोले खाली कमरा है तो उसमें भर के रखो कचरा, घर खाली रखते क्या? खन्ने क्या बोलोगे? बोले भैया हमारा घर खाली ठीक है। तो आप कहना भैया हमारा दिमाग खाली ठीक है, लेकिन सूतक का कचरा हमारे घर में मत दो, आगे बढ़ो। प्रशांत रूपाए भैया कोई सूतक न लगे तुम्हारे लिए। क्यों हमें इतने दिन से नहीं आए? सूतक तो नहीं लगी कहीं है? नहीं अमित से पूछ रहे हम। अमित इतने दिन से नहीं देखे थे भैया, सूतक तो नहीं लगे कहीं? पक्का? कौन सी वाली सूतक? ये वाली कान वाली? ठीक है, व्यस्त थे तो कोई बात नहीं, सूतक नहीं लगना चाहिए। क्यों साहिल सलील सूतक तो नहीं लगी? ठीक है, देखो तुम्हारी होंडा उल्टी घुमा देंगे तुम, सूतक नहीं लगना चाहिए तुम्हारे लिए। राहुल भाई सूतक तो नहीं लगी? हाँ भाई, अब पूछ लेना संजू भाई, जितने नहीं दिख रहे ना उनसे पूछना भैया क्या सूतक तो नहीं लग गई? कोई पूछे क्या कौन सी सूतक? बोलना भैया एक सूतक होती है किसी के गमन की, एक होती है परिणामों की विशुद्धि के गमन की। कहीं भैया तुम्हारे सम्यक का गमन तो नहीं हो गया? हम वो वाली सूतक की बात कर रहे हैं। पंडित जी गलत तो नहीं है? हाँ गलत उसको लगेगा जो गलत है। पाटनी जी गलत उसको लगेगा जो गलत है। सही व्यक्ति को कभी सही बात गलत नहीं लगती। गलत किसको लगती है? जो गलत है। क्यों आर्यन इधर देख भाई, तुम भी तो सागर में थे। ये क्या कह रहा था पता है हमसे जब आए थे टीकमगढ़? बोले आपको ऐसी जगह मिलती है क्या बस? कहीं सागर में भी ऐसे ही था, लोग परेशान कर रहे थे। हमने कहा भैया हमें कोई कभी परेशान करते ही नहीं, लोग हमसे परेशान है वो बात अलग है, हम करते नहीं किसी को। भीलवाड़ा में एक डॉक्टर आया देखने सब साधुओं को, वैद्य नाड़ी का वैद्य था, तो उसने हाथ पकड़ा सबका और हमसे कहता है बोले दिन में 1 आध 2 बार बेचैनी सी होती क्या? हमें
बोले हाँ। सो बोले रुको बताते हैं। फिर देखा उसने थोड़ी देर बाद, बोले आप शांत हो जाओ, अभी आप चल के आए हो। फिर देखा, बोले बेचैनी सी होती क्या? हमने देखो वैद्य जी ऐसा है, हमें तो नहीं होती, हमें देख को किसी को होती हो सो पता नहीं, भाई हमें तो नहीं होती बेचैनी। ऐसा है बेटा लालू, जिनकी भवितव्यता अगर शुभ है उनके लिए निमित्त शुभ मिलते हैं, जिनकी अशुभ है उनको शुभ निमित्त भी अशुभ ही लगते हैं। नहीं तो भगवान महावीर स्वामी की जो कथा श्वेतांबर आगम में लिखी है कि मौसी ने उनकी आंख फोड़ लिए, वो क्यों फोड़ ली? पंच कल्याणक में सोनू भैया पंडित जी को बोलना इस बार ये वाला नाटक जरूर दिखाएं, देख चुके हो फिर भी देखना। क्यों? भवितव्यता नहीं थी, तीर्थंकर स्वयं का पुत्र तीर्थंकर है, मौसी यानी मां के समान है ना, मासी। तीर्थंकर जिसकी गोद में खेला हो, ऐसी मां भी अपनी आंखें फोड़ लेती है। किस बात के लिए? उसको सूतक लग चुकी है। फिर भी कोई बात नहीं, उसके प्रति भी अशुभ भाव मत रखना। क्यों? क्योंकि वो भी भगवान आत्मा है। लालू भाई, आटा ही तो रोटी बनता है ना, कच्चा माल ही तो पक्का माल होता है ना। अब सोनू भैया कह रहे हमें माल कह दिया। अरे भैया मेरे, दृष्टांत को दृष्टांत तो समझो, दृष्टांत को दृष्टांत समझो। जो प्लास्टिक की आपके स्टैंड बन रहे हैं, पेंसिल बन रही है, किससे बनती है? एक गोलियां आती हैं प्लास्टिक की छोटी छोटी सी, वो कच्चा माल है। जो जिनबिंब बनाने का पाषाण है वो कच्चा माल है कि नहीं? बोलो पाटनी जी, आप क्या बोलते हो उसको? और भगवान को कच्चा माल कह रहे हो? शर्म नहीं आ रही आपको? बोले भैया 80 घन फीट कच्चा माल चाहिए। आज सुबह फोन लगाया आपने, बोले बड़े भगवान बनना है, बाहुबली भरत भगवान। भैया यही बनवा रहे हैं आपके लिए भैया, लेकिन भैया ऐसे बनाना कि लोग बैठ के बोले हाँ बाहुबली भगवान ऐसे ही हैं। उसके लिए कच्चा माल लाओगे कि नहीं? अब कमेटी वाले कहेंगे तुम्हें शर्म नहीं आ रही भैया, भगवान को कच्चा माल कह रहे हो। अरे भैया दृष्टांत है, शब्दावली है, आप शब्दों को देख रहे हो इसलिए तुम भटक रहे हो, तुम सिद्धांतों को नहीं देख रहे हो इसलिए तुम सिद्ध सलाह में नहीं पहुंच पाए हो। सिद्धांतों पे जाओ, सत्य क्या है। भगवान का मंदिर बनता भी, आप छतरपुर जाओ, बोले महाराज जी कच्चा माल ही लग जाएगा, बोले 1 करोड़ का तो हमारा। तो वो मंदिर को कच्चा माल कह रहे हैं। अरे उपमा अलंकार तुमने पढ़ा ही नहीं है? पंडित जी अलंकार भी तो पढ़े हुए, पढ़ाए जाते हैं ना बचपन में। अब स्कूल में गए हो पढ़ने से मालूम चले ना, वहां भी राजनीति नेतागिरी कर तो पढ़ाई कैसे करेगा आदमी? इसलिए पंडित जी समय हो गया, देखो घड़ी कैसी भक्ति भैया आपके यहाँ। शंका नहीं करना, सूतक नहीं लगना चाहिए। ये टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ यानी जैनों का गढ़ है, यहां कभी सूतक नहीं लगना चाहिए। और टीकमगढ़ में चौके वाले खड़े ना बाहर, भैया टीकमगढ़ में चौके खाली नहीं जाए तो टीकमगढ़ किस बात का? यहां खाली चौके गए, यही टीकमगढ़ की प्रशंसा है कि यहां गुरुओं के प्रति भक्ति देखो। उसको पता है कि कल हो चुके हैं, आज गुंजाइश कम है, फिर भी वो भक्ति से उतनी चौका लगाता है, क्या पता अपनी लॉटरी लग जाए। क्यों संजू, कहां गए थे? गुरु जी के पास पत्र लाए हो? ठीक है, हमें लगा कहीं तुम्हें भी तो सूतक नहीं लग गई। भैया अब तो जो मिले सो पूछ लेना, भैया कहां थे इतने दिन से, दिख नहीं रहे थे? सो बोले काय का होगा? बोले महाराज जी ने कही पूछ लो सूतक तो नहीं लग गई कहीं। होगा संजय भैया, इसका भी विरोध होगा, लेकिन बाद में समर्थन इसका भी होगा। सत्य का विरोध हो सकता है, सत्य का समर्थन करना ही पड़ेगा। आओ बैठो संजय भैया जी। भैया विधान करा के आए गुरु जी के पास से, हैं बालकनी में आ रहे। देखो तुमने हमारे मन की सुन ही ली, हमें लग रहा था पत्र दे दो, बाकी सब बाद में देखेंगे। देखो भैया गुरु जी ने जिनवाणी भेजी, सम्यक दृष्टि हो कि नहीं? पक्के? तुम्हारा कलावा कहां है? कौन सा?
अरे सुनो, सम्यक दर्शन का कलावा चाहिए वाली निसंकित अंग का, वो है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। कहीं कोई महाराज आए और संजू गायब हो जाए तो पूछ लेना भैया सूतक तो नहीं लग गई। कान वाली सूतक ध्यान रखना भैया, वो खतरनाक है। ये वाली सूतक तो 6 महीने में चली जाएगी, वो सूतक अनंत पर्याय बिगाड़ के देगी। भैया खड़े करना जरा बालक को, बेटा तुम बहुत पुण्यात्मा हो, तुम्हारे लिए भी रिक्शे नीचे खड़े रहते हैं। देखो लालू बेटा, कहीं उसने किसी जीव की रक्षा की होगी तो उस दिन उसकी रक्षा हुई। घर की सीढ़ी से व्यक्ति गिरता है, एक सीढ़ी से, तो बचता नहीं है। देखा कि नहीं? कितने माले से गिरा था? तीसरे माले से गिरा था। लेकिन देखो तो संजय दूसरे माले से गिरा था, फिर भी टनाटन है, स्वस्थ है। क्यों है? इसने किसी की रक्षा की थी तो इसकी हुई है। तुम आज किसी पर शंका करोगे, तुम पर भी कल शंका होगी। तुम आज किसी का अवर्णवाद करोगे, कल तुम्हारा भी अवर्णवाद होगा, होगा, निश्चित होगा। इसलिए कल चर्चा करते हैं, आज समय बहुत हो गया। भैया संजू भैया, टीकमगढ़ में बहुत अच्छा आनंद है, लेकिन देखो काल काल की अपेक्षा से सब बदलता है। सुन तो लो, तुम जय जय गुरुदेव परमानंद लेके आए तो छोड़ के कैसे आ गए तुम? फिर जाओगे मतलब शाम को आज? जी देखो हम ही चरा रहे। सुनो भैया, अब नारे बदल जाएंगे कुछ दिन बाद। पहले जय जय गुरुदेव कहते थे, अब कुछ दिन बाद चलेंगे गली गली नारे। क्यों? क्योंकि भैया लोगों की श्रद्धा जैन होने पर भी जैनों पे नहीं है, तो उनके लिए यही नारे चलेंगे कि सूतक पातक खत्म करो, सब मुनियों को। कौन सी सूतक पातक है? अब जिसने नहीं सुनी तो बोलेगा क्या बात करा रहे महाराज जी। भैया अगर तुम जैन हो ही तो तुम्हें शंका किस बात की, तुम्हें विकल्प किस बात का? तुम भी नारा लगाओ, और तुम नहीं हो तो सुनो, सहन करो, तुम गलत हो। संजू तुमसे कोई कह दे कम बाल वाले हो तो सही कह रहा कि गलत है? सही है, इसमें क्या गलत है? इसमें चटक क्यों, टुन्नू क्यों होना इसमें? और कोई संजू या नहीं आए तो उन्हें सूतक भी लगी हो, ये टुन्नू भी है। फिर जो होगा सो देखना युवराज। भाई सत्य है, उसमें क्या है? कल अपन पुनः चर्चा करते हैं भैया। जिन मत में शंका ना धार, जिनेंद्र भगवान ने कथित तत्वों पर कभी शंका मत करना भैया। शंका करके आप अपनी ही गति बिगाड़ोगे। बदौरा जी।